लगाओ अगली हेडिंग हमारी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बोर तो नहीं हो रहे? हो जाएगी, पूरा हो जाएगा कोर्स, आप भी फ्री मैं भी फ्री। आपकी हुई बात, हुई कुछ नीचे मैनेजमेंट से? क्या बोला आपको? आपने बात की नहीं? तो फिर मैंने बोला उसका क्या फर्क पड़ा? कोर्स पूरा नहीं होगा वो है, जितना होगा तो चलेगा। ऐसे फीस भर ली आपने? पैसे ज्यादा? कितनी भरी फीस आपने? आप दोनों क्या भाई बहन हो, क्या दोस्तों, कैसे दोनों भाई बहन हो? अच्छा, कितनी फीस भरी आपने? आपने फीस कितनी भरी है? कितनी भरी? दोनों ने भरी 14 या आप अकेले ने भरी अभी तक? सात सात भरी या सात आपकी सात उनकी है? अच्छा है। फिर उन्होंने ली आपकी गारंटी कोर्स की? ले लेते हैं। लिखो, अरे अपना हो जाएगा, नो टेंशन दो। क्या क्या? अब इससे फटाफट क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजी का कोर्स 1 साल का भाई, पर डे 2 घंटे। हाँ, बायोलॉजी का कोर्स 1 साल का होता, अगर पर डे 2 घंटे क्लास होना तब जाके हाँ कुछ पता पड़ा बायोलॉजी क्या है। अब तो भागम भाग चल रहा, संडे को भी क्या। हाँ, देखो अगली हेडिंग, ये खींच नहीं रहा हूँ, पूरा बना रहा हूँ डिटेल, अभी खींचा नहीं है, जब खींचोगा तो पता पड़ेगा। हाँ, वो खींच रहा नहीं है तो क्लास भले मैं लंबी लेता हूँ, लेकिन वो अभी तो घास निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो मैं आज मुझे नहीं बोल रहा। हाँ, अरे मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। क्या? हाँ तो मैं फीलिंग समझ गया ना, हाँ फीलिंग समझ गया मैं। क्या पता। देखो अरे खूब है, देखो अब हो गया, अगर थोड़ा ही बच्चा, अब नहीं हुआ तो भी कोई नहीं गए, खुद ही पढ़ लेंगे। देखो 2-3 मिनट बची अपने, लिखो अगली हिंदी वाले लिख लो, जैव विविधता के हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी। गर्मी क्यों हो रही यार? देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो लिख लो फिर बताता हूं। सबसे पहले लिखो कॉन्सेप्ट गिवन बाई कॉन्सेप्ट बाई, ये जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे लिख लो नॉर्मन, किसी को पता है किसने दिया था? ये क्वेश्चन रीट में आ रखा है 2000, ये जो 22 वाली रीट थी, कौन सी अभी लास्ट वाली, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ये सही ये था या कौन सा था एक? नॉर्मन मेयर्स। क्या क्या कह रहे हो? रीट में आ रखा है, शायद आ रखा है, ये नहीं था, वो था जैव विविधता शब्द किसने, शायद वो था, इन इस मतलब टॉपिक से था जो भी था। देखो नॉर्मन मेयर ने कॉन्सेप्ट, और लगा देना पीवाई क्यू, नॉर्मन मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने। अब देखो, अब आपको इसका मतलब पता है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। अब देखो इस हॉटस्पॉट के अंदर क्या होता है, मैंने लिखा हॉटस्पॉट,
देखो इधर, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, अभी लिखना मत, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, जियोग्राफिकल एरिया कैसा एरिया, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हाई हो। क्या हो? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या हो? उसकी जैव विविधता ज्यादा हो, उसके अंदर जैव विविधता भी ज्यादा हो और उसके अंदर थ्रेटेड स्पीसीज भी ज्यादा हो। क्या मतलब बताएगा कोई? ऐसी स्पीसीज जो आने वाले समय के अंदर नष्ट हो सकती है, उनका मतलब पूरी वो स्पीसीज एकदम नष्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं थ्रेटेड स्पीसीज। हाँ, संकटग्रस्त। वो भी ऐसा एरिया जिसके अंदर जैव विविधता भी अधिक हो, उसके अंदर संकटग्रस्त जातियां भी अधिक पाई जाती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट क्षेत्र। आया समझ में? इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है? कितने? 42, 4। और एक और लिख लो। अब देखो, आप पूरी परिभाषा सुनो। ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, सुनो, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया वो भारत में हो सकता है, वर्ल्ड में हो सकता है, जिसकी जैव विविधता ज्यादा हो, जिसके अंदर संकटग्रस्त जातियां ज्यादा पाई जाती हो, उस एरिया के अंदर एंडेमिक स्पीसीज भी पाई जाती हो। बताओ एंडेमिक क्या होती है? विशेष क्षेत्र है। एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट। आया समझ में? अब अगर आप शॉर्ट में लिखो तो शॉर्ट में लिख लो, अगर ये समझ में आए तो इतने पूरी लाइन लिखाता हूं। क्या करना? पूरी लाइन लिखो। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी जैव विविधता अधिक हो, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी जैव विविधता अधिक हो, संकटग्रस्त जातियां उपस्थित हो, संकटग्रस्त, मेरी हिंदी आपसे भी कमजोर है तो मेरी मत देखो। संकटग्रस्त जातियां उपस्थित हो, एंडेमिक जातियां पाई जाती हो। एंडेमिक जातियां, ये स्थानिकता अभी बताया ना 15 मिनट पहले। एंडेमिक जातियां पाई जाती हो, ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। हॉटस्पॉट अपने वाला नहीं, अपने वाला कौन सा? नेट वाला, वाईफाई वाला, पासपोर्ट वाला। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। आया समझ में? अब देखो, अपने वाले नेट वाले हॉटस्पॉट को खोलने के लिए भी कोई पासपोर्ट चाहिए होता है ना, उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है ना। तो इस हॉटस्पॉट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। लिखो हॉटस्पॉट। क्राइटेरिया का मतलब पता है ना क्या होता है? क्राइटेरिया का हिंदी क्या होगा? क्राइटेरिया कभी सुना होगा, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम बनने के लिए, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए ये क्राइटेरिया मांग रहे हैं। क्या मतलब हुआ? योग्यता, ये हुआ ना। तो हॉटस्पॉट, कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट बनेगा उसके लिए भी योग्यता होगी ना। ऐसे हर किसी को थोड़ा बना सकते, भारत में 4 ही है, ऐसे मन पड़े अपन बाकी वो बना सकते थे ना, लेकिन 4 है तो 4 के पास योग्यता थी। तो लिखो, इंग्लिश में लिख लो, फिर उसके नीचे लिखना हिंदी। अगली हेडिंग लगाओ, उसमें लिखो नीचे आप क्राइटेरिया, इसके नीचे लिखना योग्यता फॉर हॉटस्पॉट। क्राइटेरिया फॉर हॉटस्पॉट्स, योग्यता, हॉटस्पॉट के लिए योग्यता। अभी एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड संस्कृत के, किसी ने एग्जाम पेपर दिया तो उसमें था कि हॉटस्पॉट के अंदर कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है। हाँ, किसी को याद है? दिया ही नहीं आपने, पेपर देखा होगा वो भी नहीं देखा। क्यों देखोगे? क्या लेन देन आपके? आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, वैसे भी आप लोग क्यों देखोगे सेकंड ग्रेड का पेपर? तो पेपर देखते हो,
सेकंड ग्रेड की तैयारी करे तो आप लोग पेपर देखते ना, नहीं देखा। मैं एक और दे रहा हूं, जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के बाद हमेशा के बायोलॉजी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे है या कोई फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहा है, अगर कोई आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट हमेशा 50-50 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे पता नहीं है, मैं मेरी बायोलॉजी बता रहा हूँ, अगर जो 60-70 क्वेश्चन हमेशा सोल्व कर रहा है उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती है। जितने ज्यादा एमसीक्यू मिलोगे उतना सिलेक्शन के पास जाओगे। और दूसरा, कोई फर्स्ट ग्रेड कर रहा है तो हमेशा 100 क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर अभी लिखना, मैं आप पहले आपको समझाता हूं, एटलीस्ट अभी लिखना मत ये। लिखना मत अभी, समझो इस लाइन को, अगर समझ में आ रही हो तो। इस लाइन को समझो क्या कह रहा है। क्या हुआ? हेलो, देखो इधर, अब हेडिंग क्या हमारी, हॉटस्पॉट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी, जो उस रीजन के पास क्या होनी चाहिए। अब देखो इधर सुनो, ये पूरे ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम के अंदर। उन्होंने पूछा था कि हॉटस्पॉट के अंदर कितना क्षेत्र कवर होता है। तो जैसे हर बुक में अलग अलग है, तो जो उन्होंने आंसर माना था वो शायद माना था 1 से 2% के बीच में, मैंने लिखा है 2%, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हॉटस्पॉट कितने एरिया कवर करता है? 2%। अब देखो पहला इसमें लिखा एटलीस्ट, यानी कम से कम। ये होता है ना एटलीस्ट, अपन किसी को बोलते हैं ना, तो एटलीस्ट मुझे कॉल तो करती तोड़ने से पहले। अपन ये बोलते हैं ना, मुझे एटलीस्ट तो पहले बता तो देती भाई, बता देता ना। ये बोलते हैं ना कम से कम, ये मतलब हुआ। मयूर क्या लिख रहा है पूरा दिन? अरे कुणाल, मुझे क्या रहा पूरा दिन, पता नहीं, नीचे रहता है पूरा दिन। देखो एटलीस्ट कम से कम 1500 या 50% क्या लिखा हुआ? वेस्कुलर प्लांट, मतलब सवनीय, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हो। कौन कौन से? जिम्नो और एंजियो। तो उस क्षेत्र के अंदर कम से कम 1500 या 50% वेस्कुलर प्लांट क्या होने चाहिए? एंडेमिक होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? कम से कम 1500 या 50% प्लांट। कौन से प्लांट? वेस्कुलर प्लांट क्या होने चाहिए? एंडेमिक। आया पहला क्राइटेरिया समझ में? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वो जो एटलीस्ट कम से कम वो जो नेचुरल हैबिटाट, मतलब उसका जो नेचुरल जो उसका ओरिजिनल जो आवास है, वो आवास अपना 70% लॉस्ट, मतलब तो जो आवास है वो 70% उसका लॉस्ट हो गया है, मतलब वो खत्म हो गया है। पीछे केवल 30% ही बचा है। आया समझ में? क्या लिखा मैंने? एटलीस्ट 70% लॉस्ट ओरिजिनल नेचुरल हैबिटाट, जो उसका ओरिजिनल जो प्राकृतिक आवास है वो कम से कम 70% नष्ट हो गया है। तो एक दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ। क्राइटेरिया ये दोनों है, तीसरी ये इंफॉर्मेशन है। अब ऐसे लिखोगे, पूरी लाइन लिखाऊं? ऐसे लिख दोगे, समझ आ जाएगा? लाइन लिखाऊं? लाइन लिखो, लिख लो। जिसको ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, बाकी लाइन लिख लो। लिखो पहला, लाइन क्या लिखाऊं मैं सोच रहा हूं। लिखो लिखो लिखो,
ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें, ऐसा क्षेत्र जिसमें कम से कम, ऐसा क्षेत्र जिसमें कम से कम 1500 या 50%, 1500 या 50%, 50% सवनीय पादप एंडेमिक होते हो। सवनीय पादप एंडेमिक होते हो। सवनीय पादप क्या होते हैं? एंडेमिक होते हैं। सवनीय पादप एंडेमिक होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये उसका पहली होगी। ये अपन ये कहते हैं ना कि कम से कम आपको अगर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरना, आपके एमएससी में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, ये होता है ना। तो वैसे 50% या 1500 प्लांट क्या होने चाहिए? एंडेमिक। दूसरा लिखो, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसका लगभग 70% एरिया नष्ट हो गया हो। ऐसा क्षेत्र जिसका लगभग 70% एरिया, मतलब क्षेत्र नष्ट हो गया हो। ऐसा क्षेत्र जिसका लगभग 70% एरिया या क्षेत्र नष्ट हो गया हो। और आप लास्ट लाइन लिख लो, हॉटस्पॉट के द्वारा 2 से 3% क्षेत्र को कवर किया जाता है या क्षेत्र घेरा जाता है। ऐसे लिख लो, सही की बात है। हॉटस्पॉट के द्वारा 2 से 2.5 कर लो, 2 से 2.5 कर लो, आप 3 ज्यादा हो जाएगा। हॉटस्पॉट के द्वारा 2 से 2.5 क्षेत्र को, 2 से 2.5 क्षेत्र को कवर किया जाता है या घेरा जाता है। हो गया? अब लिखो आगे इसके। ये तो आपकी होगी नॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब आगे लिखो इनवर्ड। इनवर्ड, वर्ड का मतलब संसार। देखो इनवर्ड, सीधा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड के अंदर टोटल कितने हॉटस्पॉट है? कितने? भारत में 4 है। वर्ल्ड में कितने? 4 भारत में। देखो वर्ल्ड में 36। कितने हैं? लगा देना PYQ। वर्ल्ड में कितने हैं? 36। और ये जो 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ये पूरे संसार का लगभग 2.5% अर्थ को कवर करते हैं। आया समझ में? 2.5% अर्थ कवर। वर्ल्ड में टोटल कितने हैं? 36। ये 36 पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी क्षेत्रफल कवर करते हैं? 2.5%। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 1 पॉइंट कितना? 10 है ना। एक वो 2% क्या है? विश्व का है। अच्छा हाँ, देखो, अरे सुनो, छोड़ो। तो भारत में कुल कितने? 36। अब क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सा था, ये होगा ना। फिर पूछेगा अभी न्यू कौन सा बना, या छोटा कौन सा, बड़ा कौन, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। ये मैं भारत, ये मैं कर रहा हूं वर्ल्ड के संदर्भ में। तो देखो फर्स्ट, हाँ हेडिंग वर्ल्ड है ना। देखो ट्रॉपिकल, नहीं वर्ल्ड का है। ट्रॉपिकल एंडीज, ये आपके कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। एस का मतलब साउथ अमेरिका। तो विश्व का पहला कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिकल एंडीज हो जाएगा। अब ये हो गया फर्स्ट। फिर वो ये भी पूछ सकता है ना कि 36वां कौन सा, लास्ट वाला है ना, पूछ सकता है वो। भाई सबसे पहले ये बना था, अब पूछ सकता है कि ये कौन सा है। तो लिखो द नॉर्थ अमेरिकन, द नॉर्थ अमेरिकन, द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल
प्लेन, ये आपका हो गया 36 नंबर पे, द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन। अब वो ये भी पूछ सकता है इनमें से इन 36 में सबसे छोटा कौन सा है, पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। तो देखो स्मॉलेस्ट, देखो सबसे छोटा किसमें, विश्व में, स्मॉलेस्ट कैलेडोनिया, क्या नाम है, कैलेडोनिया। तो वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो जाएगा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन, ये एक हॉटस्पॉट है, ठीक है ना, कैलेडोनिया। ये अब आपने कहीं क्वेश्चन सुना होगा, पढ़ा होगा, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन दो, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, श्रीलंका। ब्राजील, हाँ सही है, पाकिस्तान नहीं है, हाँ ब्राजील। क्या है तो लिख लो, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता, आगे लिखो ब्राजील। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, आगे लिखो ब्राजील। क्या आंसर होगा इसका, ब्राजील। कौन गया कभी घूमने, जाना, गए हुए, हाँ लेके जाएगा वो, हम तो है? सही है। तो देखो ये आपका हो गया वर्ड के बारे में। सुनो वापिस, बस आपको इतना ध्यान रखना, वापिस देखो हॉटस्पॉट क्या है, ऐसा एरिया जिसकी जैव विविधता अधिक हो, जहां पर संकटग्रस्त जातियां पाई जाती हो, और जहां पर एंडेमिज्म स्पीसीज, तीनों ये हो गई। उसके बाद आती योग्यता, 1500 या 50%, 70% नष्ट हो गया। और जो हॉटस्पॉट होता है लगभग कितना कवर करता है, 1 से 2% या 2 से 3, इसके आसपास ऑप्शन आएंगे। दुख की बात यह है कि बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, ऐसे क्या कोई ऐसा हुआ नहीं है। दुख की बात यह है कि सेकंड ग्रेड के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा 1 से 2%, 2 से 3%, 1 से 3%, ऐसे पूछ लिया। हाँ शायद उसका 1 से 2 राइट है। ये चीजें हो गई, सुनो इधर। उसके बाद वो पूछेगा वर्ड में कितने हैं, 36। फिर पूछेगा ये वर्ड के कितने एरिया को कवर करता है, 2.5%, लगभग 2.5 या 3 के इसके आसपास जो भी ऑप्शन हो वो चुना जाता है हमेशा। अगला वो पूछेगा अगर 36 है तो पहला कौन सा था, ट्रॉपिकल एंडीज। क्या नाम है, ट्रॉपिकल एंडीज। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका। फिर वो पूछ सकता है कि 36वां कौन सा है, द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन। ये अमेरिका में ही है, सीधा नाम आ गया, नॉर्थ अमेरिका में। ये है साउथ अफ्रीका में, एक बना नीचे पहले, एक बना ऊपर बाद में। फिर आएगा इन 36 में सबसे छोटा कौन सा है, कैलेडोनिया। कैलेडोनिया जो पढ़ो आप, ये है। और सबसे बड़ा कौन सा, इंडो बर्मा रीजन। फिर पूछ लेते हैं सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है भाई, कौन सा है, ब्राजील। ये हो गया वर्ल्ड के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के संदर्भ में। लगाओ अगली, इन इंडिया। देखो इन इंडिया, दिख रहा भारत में कितने हैं, भारत में टोटल देख लो, टोटल 4। भारत में कितने हैं, 4 रीजन पाए जाते हैं। अब लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो हिमालय, फर्स्ट हो जाएगा हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट। इसका दूसरा नाम है ईस्टर्न हिमालय घाट, ईस्टर्न हिमालय घाट, ईस्टर्न हिमालय घाट, एक ही नाम है। तो पहले का नाम क्या है, हिमालय हॉटस्पॉट या हिमालय हॉटस्पॉट। अब देखो इसमें क्या, वो ये आपको नहीं पूछेगा इतना, लेकिन मैं लिखा देता हूं तो भी।
अब मुझे बताओ हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है, किन किन देशों के अंदर, आपने पढ़ी होगी वर्ल्ड की ज्योग्राफी। हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है, सुनो, मैं इसमें लिखूंगा इंटायर इंडिया, पूरे भारत के अंदर, उसके साथ में नेपाल के अंदर, चीन के अंदर है, शायद चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तिब्बत के अंदर, इन देशों के अंदर ये हॉटस्पॉट रीजन फैला हुआ है। आया समझ में, इसलिए हमने बोला हिमालय रीजन हॉटस्पॉट। सुना इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हिमालय रीजन वाले को हमने बोला हॉटस्पॉट। हिमालय में क्या पेड़ पौधे, तो इसमें लिख लो, आगे लिख लो इंडिया है, हाँ लिख लो ना कोई, इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, ये हमारा भाई पाकिस्तान, लिख दो ये भाई था पहले, अब दुश्मन हो गया है, अब दुश्मन हो क्या करे, पाकिस्तान, बेटा मान लो, बेटा क्या, इसलिए कहते हैं जितनी रजाई है उतने मतलब पांव पादर करने, अपने पास है ही नहीं, अपन हमले कर रहे हैं दूसरों पे, घर में भूखे बैठे और पड़ोसी को मार रहे हैं। जो भी हो, देखो हिमालय हॉटस्पॉट ठीक है। अब ये क्या हॉटस्पॉट है, इसके अंदर प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे, तो यहां लिखो, इसमें लिखो इंपॉर्टेंट एनिमल्स, इसके अंदर कुछ एनिमल पाए जाते हैं, देखो इंपॉर्टेंट एनिमल्स, उसमें पहला लिखो वल्चर, किसको बोलते हैं, गिद्ध को नहीं बोलते, ये गिद्ध होती थी ना, तो पहले टाइम आते थे अपने, ये मांस हास ये शायद उसको बोलते हैं वल्चर मेरे हिसाब से। देखो वल्चर, अगला लिखो एलिफेंट, एलिफेंट, अगला लिखो लॉयन, एक लिखो टाइगर। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख लो, अगर थोड़ा पढ़ोगे तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। फिर आगे लिखो, ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट जो एनिमल कौन कौन से वो इसमें पाए जाते हैं। अब लिखो इंपॉर्टेंट प्लांट, इसको थोड़ा याद रखना, लिखो इंपॉर्टेंट प्लांट, इंपॉर्टेंट प्लांट और लगा देना PYQ। अब देखो मैं यहाँ प्लांट के नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फैमिली के नाम, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख लो, इसमें 5 महत्वपूर्ण कुल पाए जाते हैं, अपने फैमिली को हिंदी में क्या कुल बोलते हैं, तो मैं लिख रहा हूं 5 इंपॉर्टेंट फैमिली, आप भी इंग्लिश में लिख लो 5 इंपॉर्टेंट फैमिली प्रेजेंट। सीधा पूछेगा कि हिमालय रीजन के अंदर कौन सी 5 फैमिली पाई जाती है, फिर ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में कौन सी नहीं है। तो अब मैं लिख रहा हूं नाम नीचे, पहला मैंने लिखा टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी। दूसरा मैंने नाम लिखा ब्यूटोमेसी, ब्यूटोमेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ब्यूटोमेसी। और अगला तीसरा इसमें आपके नाम हो जाएगा, तीसरा लिख लो हेमा मेलिडेसी, हेमा मेलिडेसी, हेमा नाम ऐसे ही है, हेमा मेलिडेसी। चौथा हो जाएगा स्टेकी, स्टेकी, स्टेकी यूरेसी, स्टेकी यूरेसी। 4 हो गए। और 5वां आप इसमें आगे नीचे लिख लो क्रिकेस्टेरेसी, किरकेस्टेरेसी। ये 5 फैमिली इस हिमालय रीजन के अंदर पाई जाती है। नहीं पूछेगा इतना आपको, लेकिन क्या पता, आपको केवल इतना पूछेगा कितने हॉटस्पॉट रीजन है भारत में, कितने हैं 4। फिर वो नाम पूछ सकता है कि 3 तो दे देगा, एक कोई और दे देगा निम्नलिखित में से ये है या नहीं है। तो हमेशा टॉपिक के ऊपर वाला टॉपिक डाल रखा, तो उसके अंदर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है।
लेकिन जब आएगा तब हर किसी से नहीं होगा, जो करेगा वो वहां से आगे बढ़ता है। अब ये तो थी जो 5 इंपॉर्टेंट फैमिली पाई जाती है। अब एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि हिमालय रीजन वाला जो हॉटस्पॉट है, इस हॉटस्पॉट के अंदर कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या क्वेश्चन है, कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये तो 5 इंपॉर्टेंट फैमिली पाई जाती है। नीचे लिखो नोट, लिखो नोट, लिखो ऑर्चिडेसी, ऑर्चिडेसी फैमिली, ऑर्चिडेसी फैमिली इस हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑर्चिडेसी फैमिली इस हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली, ये हुआ ना भाई, सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट हुई, लार्जेस्ट फैमिली हुई है अपने आप में, सबसे ज्यादा है, इसलिए होगी लार्जेस्ट। तो हमारा पहला हॉटस्पॉट क्या था, हिमालय स्पॉट। दूसरा लिखो नीचे इंडो बर्मा, 2 नंबर। अब कुछ नहीं, नाम है केवल, लिखो इंडो बर्मा। क्या नाम है, इंडो बर्मा। तीसरा लिखो सुंदरबन, नहीं सॉरी सुंडालैंड शायद, इंडो बर्मा। तीसरा लिखो सुंडालैंड, नहीं सुंदरबन नहीं है, सुंडालैंड है। कहाँ है बताओ, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिमी बंगाल। हाँ सुंडालैंड है। इसके कोष्टक में लिख देना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान आप हिंदी में लिख देना अंडमान एंड निकोबार। क्या क्या कह रहे हो, नहीं पहला था हिमालय, दूसरा था इंडो बर्मा, तीसरा सुंडालैंड। हमने कहा ना 4 हॉटस्पॉट है ऐसे। नोट में 1 पॉइंट था ऑर्चिडेसी वाला। और लास्ट में लिख लो आप वेस्टर्न घाट, लास्ट लिख लो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एंड श्रीलंका। ये आपके थे 4 हॉटस्पॉट जो इंडिया में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ रखा है इनसे कि मतलब बस ये आपका हॉटस्पॉट पूरा हो गया। लेकिन इसके वेस्टर्न घाट तो भारत का भाग उसके साथ मिला हुआ, वो श्रीलंका वाला जॉइंट है। श्रीलंका भी पहले मतलब ऐसे तो भारत के साथ में जुड़ा हुआ है ना, नीचे से पूंछ अपनी। तो क्या ध्यान रखोगे, भारत में कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट है। कौन सा पहला कौन सा है, हिमालय हॉटस्पॉट। उसमें ये इतना ध्यान रहे, ठीक है, ये याद कोई मतलब याद नहीं रहे भैया, बल्कि ये कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे लिखा है बाई चांस अगर आ जाए, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे ना तो कम से कम ये याद नहीं, तो ये तो याद देंगे बाहर वाले। तो पहले से अगर मैं शॉर्ट पढ़ा दूं तो आप शॉर्ट याद रखोगे, तो फिर वो रियाज वाला उससे भी शॉर्ट हो जाता है। तो क्या आपको याद क्या रखना, मैं आज सुनो एक अब ये बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या रखा है एग्जाम में। लगाओ PYQ, मैं बता रहा हूँ ये आपका PYQ है। फिर ये जो नाम दे रखे हैं इन्होंने, ये जहां जहां मैंने टिक किया ये सभी PYQ है। लिख लो PYQ, ये एग्जाम में आ रखे हैं। ये पूछा हुआ ऑर्चिडेसी फैमिली वाला। अब ये देखो, एक आप किसी बुक में देखोगे वहां ये नाम नहीं दिया हिमालय, वहां नाम दिया हुआ है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब मैंने यहां लिखा दिया आपको ईस्टर्न घाट किसको बोलते हैं, हिमालय रीजन को बोलते हैं। वेस्टर्न घाट ये हो गया श्रीलंका वाला। ये क्या है, 4 हॉटस्पॉट। ये अपना पूरा होता टॉपिक हॉटस्पॉट का। अब अपना आगे वाला टॉपिक आता है नेशनल पार्क। क्या है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नहीं राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, हाँ सही है राष्ट्रीय उद्यान। देखो अगला टॉपिक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये एक अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन रेस्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। क्या हुआ, रेस्ट नहीं करनी, हाँ दे देंगे। देखो नेशनल पार्क, अब देखो
सुनो इधर, अब ये टॉपिक है जो राजस्थान जीके है, जीके मुझे इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा आ जाए। अब देखो यहाँ पर आपके सिलेबस सीधा दे रखा है नेशनल पार्क रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब राजस्थान के संबंध में। तो मुझे पता आप जीके में पढ़ लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ा लूंगा। बायोलॉजी के हिसाब से मुझे क्या पढ़ाना मैं पढ़ा लूंगा, कोई भी एग्जाम देना सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे वर्ल्ड के अंदर, वहां आप ये नहीं पढ़ोगे वर्ल्ड में कितने हैं, भारत में आप तो केवल राजस्थान में पढ़ोगे, राजस्थान में कितने नेशनल पार्क कल पढ़ाया मैंने, कल बता के 3 4 नाम बताना तो। हाँ रणथंभौर, अच्छा सरिस्का नेशनल पार्क है? हाँ और तीसरा, हाँ और हाँ कुंभलगढ़ को बना, कुंभलगढ़ का प्रस्ताव भेज रहे नेशनल पार्क के लिए, तो फिर सरिस्का का प्रस्ताव भेजा हुआ नेशनल पार्क के लिए, कुंभलगढ़ का भेजा हुआ टाइगर रिजर्व के लिए। सुनो अब जिस एरिया को मुझे नेशनल पार्क बनाना है, देखो इधर, अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, बाकी ऐसे तो हर किसी को नहीं बना सकते। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए वहां पे, आप देखो पहले उस एरिया के अंदर कोई भी रेवेन्यू विलेज नहीं होना चाहिए, मतलब राजस्व गांव। अभी रुकना, लिखना मत, उस एरिया के अंदर कोई भी रेवेन्यू विलेज नहीं होना चाहिए, कोई भी राजस्व गांव नहीं होना चाहिए। उस एरिया के अंदर कोई भी नेशनल हाईवे यानी NH हाईवे नहीं गुजरना चाहिए, कोई भी स्टेट हाईवे यानी राज्य सड़क मार्ग नहीं गुजरना चाहिए, और उस एरिया के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐ समझ में? तो ये सब उसके अंदर नहीं होने चाहिए, तब जाके हम उसको नेशनल पार्क बना सकेंगे, ठीक है। अब आप पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो सरिस्का आप पढ़ते हो सबसे छोटा, पहले वो एक पूरे सरिस्का का भाग हुआ करता था, फिर राज्य सरकार ने सोचा कि इसको नेशनल पार्क बनाया जाए, तब केंद्र सरकार ने कहा, जो ये वन विभाग वाले होते हैं उन्होंने कहा कि इसके अंदर से स्टेट हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे गुजरता है, इसके अंदर गांव भी है, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो सरिस्का के अंदर एक रोड गुजरती थी, क्या गुजरती, शायद स्टेट हाईवे है, तो वहां पे क्या गुजरता था स्टेट हाईवे। तब यहाँ वाले वन अधिकारी ने क्या किया, उस स्टेट हाईवे के उधर वाला भाग था उसको अलग कर दिया, उसको बना लिया सरिस्का वो बन गया अभ्यारण्य, और जो पीछे बचा अब उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि आप इसको नेशनल पार्क बनाओ। अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा तब ऐड कर लेना, राजस्थान का चौथा। तो जो बना था ना अपना ये सरिस्का इसलिए बना था, क्यों, नेशनल पार्क बनाने के लिए। तो आप ये लिख लो, आप ऐसे लिख लो, समझ आ जाएगा। लाइन लिखो, पूरी लाइन लिख लो। नेशनल पार्क किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क बनने के लिए उस क्षेत्र में कोई भी राजस्व गांव, उस क्षेत्र में कोई भी राजस्व गांव, कोमा NH क्या, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय सड़क मार्ग, देखो NH कोमा स्टेट हाईवे, HH स्टेट हाईवे, तथा रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए, तथा रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए। यहां तक आया समझ में? अब वो ये पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो लिख लो, हिंदी वाले लिख लो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और इंग्लिश में लिख लो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखो हैली नेशनल पार्क, ये NP का मतलब है नेशनल पार्क, ठीक है ना। अभी लिखो मत, एक बार समझ लो, अभी लिखो मत, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था, हैली नेशनल पार्क, ये तो नाम था पुराना। अब मैं यहां लिख रहा हूं बट नाउ, मतलब किंतु, मैंने लिखा नाउ मतलब अब इस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कभी नाम सुना ये जिम कॉर्बेट, कहां सुना, अब बताओ है कहां सुना, ये बताओ कहां पर है, यूटी का मतलब क्या है, उत्तराखंड के अंदर है। फिर ये पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई, तो
1935-36 के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम नेशनल पार्क एली नेशनल पार्क। अब उसका नाम क्या वर्तमान में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1935-36 लिख लो। पहले नाम था एली, अब वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट। फिर वो ये भी पूछ सकता है फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, संसार का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो इसका नाम येलो स्टोन। क्या नाम है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। और ये आपके कहां पर है? यूएसए के अंदर है, लिख लो। तो विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, वो हुई थी 1872 के अंदर। 1872 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1872 के अंदर। अब जब वो इतना पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का पहला कौन सा है? कौन सा? कब स्थापना हुई? 1980। लिखो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। फर्स्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क लिख देना। 1980। कहां पर है ये? किस जिले में? और साथ में शायद सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली है, ऐसा कहीं। मैं वो आगे लिखा दूंगा अभी। वैसे ये जीके का मेरा काम नहीं है, ये मेरा रहता है ताकि पहला कौन सा है। ये आपके हो गए फर्स्ट। कौन से थे? फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। विश्व में कुल कितने नेशनल पार्क है? वहां हम केवल लिखेंगे संख्या, इतने हैं। भारत में कितने हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा है? और फिर हम लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे राजस्थान में कितने हैं। उसके अंदर हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये कौन सा? ये वाला, ये 1872, ये 18 है। 1872। अब लिखो, हम लिखेंगे वर्ड के अंदर। हो गया ये यहां तक। चलो आगे लिखो इन वर्ड। इन वर्ड पहले हम लिखेंगे वर्ड के अंदर टोटल कितने हैं। इसमें आप लिख लो वर्ड के अंदर आपके टोटल है 6555। कितने है? 6555। ये जो है ना सूची, ये मुझे कि किसके अकॉर्डिंग थी? ये जो IUCN, आप नाम सुना कभी? कब सुना? टैक्सोनॉमी में। तो जो IUCN की जो 2000, ये डाटा 2006 के अकॉर्डिंग है। अब उसके बाद नए भी बने हैं, लेकिन वो डाटा मुझे मिला नहीं। ये डाटा उनकी साइट पे दिया हुआ था, जो इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नॉमेनकल्चर के अकॉर्डिंग, जो 2006 के अकॉर्डिंग कितने थे? 6555। आपको नहीं पूछेंगे फिर भी लिख लो, क्या पता पूछ ले। IUCN 2006 के आधार पर विश्व में कितने थे? तो कितने थे? 6555। फिर लिखो विश्व का पहला फर्स्ट कौन सा है? पता, मैंने अभी बताया ना, है येलो स्टोन। लिख लो येलो स्टोन, ये डबल L है। येलो स्टोन, येलो स्टोन नेशनल पार्क। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा विश्व का? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। तो आपके स्मॉलेस्ट हो जाएगा नेशनल पार्क मोइनी आइसलैंड। क्या नाम है? मोइनी आइसलैंड नेशनल पार्क। मोइनी आइसलैंड नेशनल पार्क। मोइनी आइसलैंड नेशनल पार्क। अब वो आपको ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट कौन सा है। वो क्या पूछ सकता है? लार्जेस्ट कौन सा है।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क विश्व का, इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट ग्रीन नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। ये हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। सबसे छोटा कौन सा है? मोइनी आइसलैंड। और पहला कौन सा है? ये अब देखो यहां से क्या क्या पूछा हुआ एग्जाम में, वो देखो आप, केवल एक ये पूछा हुआ PYQ, विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, बाकी अभी तो कुछ नहीं पूछा है। लगा दो PYQ, येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है। तो ये हमने पढ़ा वर्ल्ड के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया। देखो इन इंडिया, लिखो इन इंडिया। इन इंडिया बताओ विश्व के अंदर टोटल कितने थे? 6555। बताओ यहां कितने होंगे? इंडिया में कितने होंगे? देखो 106। कितने टोटल? ये संख्या ध्यान रखना PYQ 106 इंपोर्टेंट। क्या हुआ? अब ये पूछ सकता है कि इंडिया का पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा इंडिया का? इंडिया पीछे क्या देख रहे हो? जिम कार्बेट, उसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो लिखो जिम कार्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क। जिम कार्बेट कहां पर है? ये कहां पर है? उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई? 1935-36 के अंदर। लिखो फर्स्ट। अब वो ये भी पूछ सकता है ना कि 106 नंबर पे कौन सा बना लेटेस्ट, पूछ सकता है ना भाई अभी न्यू कौन सा बना है। तो ऐसे लिख लो 106 नंबर, या लिख लो लेटेस्ट। तो इसका नाम था रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क। और ये कहां पे था? आपके असम के अंदर था। कहां था? असम के अंदर। और वो ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई, कब बना। तो ये आपके बना था 5 जून 2000 बताओ 21, 5 जून 2021 को 106 नंबर पे कौन सा बना? रायमोना नेशनल पार्क। किस राज्य के अंदर है? असम के अंदर है। स्थापना कब हुई? 5 जून को। क्या मनाते हैं हम? कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। हाँ। अब वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा भारत का, पूछ सकता है ना। तो लिखो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इसका होगा आपके साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। और ये जो आपके स्थित है, ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। पीछे लिख देना, लिखना हो तो अंडमान निकोबार में। ये कहां स्थित है? साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार के अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो केवल 9 हेक्टेयर है। ये कोई लिखना नहीं, 9 हेक्टेयर वाला बता रहा हूं, मतलब इतना छोटा है। कितना क्षेत्रफल है? 9 हेक्टेयर है। अब वो आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, पूछ सकता है। देखो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ये हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क, जो आपके कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर। लद्दाख कहां है? जम्मू कश्मीर में ना, लिख लो लद्दाख। लद्दाख के अंदर है, जो जम्मू, हाँ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी वहीं का पार्ट था ना, जम्मू एंड कश्मीर। अभी एक ही बात तो याद रहेगा रे, ठीक है ना। लद्दाख नाम आते अपन को जम्मू कश्मीर याद आता है। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो देखो। क्या? साउथ बटन अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है वो बता रहा हूं, सुनो इधर।
एक एक हिसाब से बताऊं तो ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट, भारत के संदर्भ में ये सब इंपॉर्टेंट आपके आपके जीके में भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। टोटल नंबर 106। पहला कौन सा था? जिम कार्बेट। अभी जो 106 नंबर बना तो लेटेस्ट कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर है, डेट कोई नहीं पूछेगा। और सबसे छोटा कौन सा है? साउथ से जाना बटन, तो सबसे छोटा है साउथ बटन। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये इंडिया के संदर्भ में सब ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन राजस्थान, लगाओ हेडिंग इन राजस्थान। इन राजस्थान, अगला लिखो इन राजस्थान। देखो राजस्थान में बताओ कितने हैं टोटल? 3। टोटल कितने हैं? 3। अब लिख के सामने देखो, एक बात बताता हूं। राजस्थान आरबीएसई की बोर्ड की बुक, उसमें दिया हुआ 4। कितने दिए हुए? 4। क्यों? वो राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसका नाम आ रहा राष्ट्रीय, आगे आ रहा उद्यान, वो देख रही वो भी नेशनल पार्क है, लेकिन वो क्या? एक अभ्यारण्य है। वो क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान का, न कि नेशनल। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो उसमें नाम आ रहा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो नाम से यही पता पड़ रहा है वो भी नेशनल पार्क है, लेकिन ध्यान रखना वो नेशनल पार्क नहीं है। वहां रोडें निकलती है, हम लोग वहीं रहते हैं, हम जहां रहते हैं वो नेशनल पार्क में रहते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क में। अब देखो वहां के ये, और हमने नेशनल पार्क के अंदर क्या पढ़ा था? रोड नेशनल हाईवे नहीं होना चाहिए, स्टेट हाईवे। वहां से ये एनएच निकलता है, एनएच 165, तो वो किसी भी प्रकार से नहीं है। तो लेकिन उसके नाम में आ रहा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वो एक डेजर्ट है और वो एक अभ्यारण्य है राजस्थान का, न कि नेशनल पार्क है। अब आगे हम पढ़ेंगे अभी अभ्यारण्य, तो मैं आपको उसमें लिखाऊंगा राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे बड़ा वही है। तो देखो जो आरबीएसई की बुक है उसमें उन्होंने दे रखा है 4 राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे आप गूगल पे डालोगे टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क राजस्थान, वहां बताएगा 5। कितने बताएगा? 5। अब सही किसको माने? राजस्थान के इकोनॉमी सर्वे को मानो। उसको मानोगे ना, आर्थिक समीक्षा, वो तो ऑफिशियल है। उसको भी नहीं मानना तो आप जाओ राजस्थान की ऑफिशियल साइट पे जाओ, जो फॉरेस्ट की साइट, वहां जाओ, वहां दिए हुए 3। और जो इकोनॉमी सर्वे अभी आया, जो ये अभी वाला 2025 वाला, उसमें बता रखा 3। तो अपने कितने हैं? 3। तो लिखो इसमें फर्स्ट लिखो। फर्स्ट कौन सा है? रणथंबोर लिखो, हिंदी में लिख लेना, रणथंबोर नेशनल पार्क। कब बना था ये? 1980 के अंदर। रणथंबोर नेशनल पार्क 1980 में बना था ये। और ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। आप इसके आगे जिले लिख लो, मैं लिखा देता हूं रणथंबोर का कहां है। अभी तक लिख लो आप, सवाई माधोपुर लिख लो, फिर मैं देख के बताऊंगा पूरा। वैसे जीके का पार्ट है, शायद 1-2 जिले और भी होंगे साथ में। तो एक लिखा है, तो शायद जो ये रणथंबोर ये आएगा आगे टाइगर रिजर्व, वो 4 जिलों में। हाँ ठीक है, तो लिखो सवाई माधोपुर। दूसरा बताओ सेकंड कौन सा है? लिखो केवलादेव, हिंदी में लिख देना केवलादेव घना पक्षी विहार, यही है ना? घना पक्षी विहार है। क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? घना पक्षी विहार नेशनल पार्क कब बना था ये? 1981, इसके 1 साल बाद बना था। देखो केवलादेव 1981 में बना था ये। अब देखो केवलादेव भाई पहले कोई सीधा तो अभ्यारण्य नहीं बना था ना, पहले सॉरी केवलादेव सीधा तो नेशनल पार्क नहीं बना था, पहले अभ्यारण्य बना था। क्या बना था पहले अभ्यारण्य बना ना 1981। अब देखो ये जो केवलादेव अभ्यारण्य है, ये सॉरी जो ये जो नेशनल पार्क है,
ये पहले क्या था? ये अभ्यारण्य था। क्या बोलते हिंदी में? अभ्यारण्य, और इंग्लिश में बोलते सेंचुरी। उसके बाद ये बना था नेशनल पार्क। क्या बना? नेशनल पार्क। उसके बाद केवलादेव को शामिल किया गया रामसर साइट के अंदर। किया गया ना? कब किया गया? 2000 कहा? 2000 रामसर साइट के अंदर। फिर इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत सूची। अब देखो इधर क्या हुआ है? हाँ तो दो है ना, केवलादेव भी है, सांबर भी है। सांबर उसके बाद बनी है। किसने पूछा? अरे लिखा दूंगा, रुको, आगे मत भागो, सब लेके बैठा हूं। जितना तुम जेके नहीं पढ़ा उतना लिखा दूंगा। अब देखो इधर 1956 के अंदर इसको बनाया गया था अभ्यारण्य। 1981 के अंदर इसको बनाया गया था नेशनल पार्क। और रामसर साइट इसको बनाया गया था 1956 के अंदर अभ्यारण्य, 1981 में नेशनल पार्क, और 1981 में इसको क्या घोषित किया गया? रामसर साइट। और 1985 में से क्या बनाया गया? विश्व विरासत। लिख लो ये। देखो, और ये पूछ रखे हैं। अरे भाई क्या? हाँ था ना, पहले रणथंभौर अभ्यारण्य था, उसके बाद बना नेशनल पार्क। पहले सभी अभ्यारण्य होते, बाद में नेशनल पार्क बनते हैं। ये इसका फुल फॉर्म आती है ना, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे एग्जाम के अंदर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड साइंस के दोनों, मतलब बायोलॉजी के अंदर ये पूछ रखा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा स्थान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन जीके का नहीं था, बायोलॉजी वाले पेपर में था। इसमें था बायोलॉजी वाले में। तो उसका उत्तर क्या होगा? केवलादेव गन्ना पक्षी विभाग। अब इसको और किस नाम से जानते हैं? सुनो क्या हुआ? अरे लिखा दूंगा। अब बताओ इसको और किस नाम जानते हैं? पक्षियों का स्वर्ग, यही है ना? लिखना, लिख देना। अगर वैसे जीके में पढ़ोगे, इसको पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। बताओ यहाँ पर किसकी ये कर्मस्थली रहा है? किस भाई की यहाँ काम किया? डॉक्टर सलीम अली ने काम किया था। ये उनकी कर्मस्थली है। और सलीम अली पक्षी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? कोयंबटूर, तमिलनाडु। नहीं पढ़ा ये पॉइंट? हाँ, मैं आगे लिखा दूंगा, अभी याद नहीं है तो। अब बताओ, ये हमारे दो हो गए। 3 नंबर बताओ कौन सा होगा? 3 नंबर नेशनल पार्क मुकंदरा हिल्स। लिखो, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। हिंदी में लिख देना आप लोग, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कब बना था? 2012 में। देखो, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2012। तो ये आपके था नेशनल पार्क के बाद। ठीक है, अब वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है? तो बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा? ये मैंने लिखा स्मॉलेस्ट। सबसे बताओ कौन सा छोटा? ये मुकंदरा सबसे छोटा है। कौन सा है? मुकुंदरा। ये मैंने मुंद्रा लिख लिया, वो मुकुंदरा है। क्या नाम है? मुकुंदरा। मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये सबसे क्या है? छोटा है। अब कोई ये पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन सा है? एक उल्टा हो गया, ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा केवलादेव। अब देखो, मुझे एक बुक में ये मिला रणथंभौर बड़ा है,
और एक बुक में ये मिला मुकंदरा बला। एक बुक में केवलादेव मिला है 282 किलोमीटर, सॉरी एक बुक के अंदर रणथंभौर मिला 282 किलोमीटर स्क्वायर, और एक बुक में मिला है मुकंदरा इस मिला 297। अब मुझे भी 3-4 अलग अलग मिला, ये लिख देना, फिर भी या किसी ने कोई राजस्थान बोर्ड किताब उसको चेक कर लेना। क्या ऑफिशियल बुक चेक करना, नहीं हो तो फिर गूगल पे सर्च करना, घर जाके राजस्थान फॉरेस्ट की साइड, वहां अभी अभी मैं देखो अभी तो देखो ये मैंने उल्टा लिख लिया है लार्जेस्ट। तो बड़ा कौन सा मुकंदरा और छोटा कौन सा है केवलादेव नेशनल पार्क। इसका शायद 28 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 297 किलोमीटर स्क्वायर। ये अलग अलग बुक में अलग अलग है, मैं तो फिर मैं खुद ऑफिशियल साइट चेक करके डाल दूंगा ग्रुप में। अभी आप इतना लिख लो, क्या हुआ? मुकंदरा बड़ा, हाँ ये मैं कह रहा हूँ 2-3 बुक मुझे अलग अलग मिला। मुझे पहले किसी मिला रणथंभौर बड़ा है, फिर मैंने एक और बुक चेक की तो उसमें मिला मुकंदरा बड़ा है, फिर उस दूसरी वाली बुक में दिया हुआ साथ में क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर है। ये 200 ऐसे लिखा हुआ है 297 किलोमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ 28 किलोमीटर स्क्वायर। गूगल मतलब ऑफिशियल साइट चेक करो उसकी, जो भी हो दोनों में से। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही है, मुझे भी 2-3 बुक अलग अलग मिला है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आरबीएससी वाली बुक हो अगर किसी के पास तो वहां से देख लेना, नहीं तो कहीं कोई पीवाईक्यू आ रखा हो तो किसी बुक में ये दिशा वाली, आप ऐसे करना दिशा वाली बुक खोलना है आपके पास, तो आप कहां से मिला तो जीके के क्वेश्चन, कहीं से नहीं, फिर कैसे काम चलेगा है? क्या यूट्यूब पे क्या आते यूट्यूब पे? दिशा वाली बुक आती है, मार्केट से ले लो, क्वेश्चन सॉल्व उससे किया करो, पीवाईक्यू है वो पूरी। सुनो, तो ये अपना हो गया। अब इससे आगे वाला ये अपना नेशनल पार्क पूरा हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 10 मिनट की रेस्ट है, पानी आनी पी के वापिस आ जाओ। अभी क्लास और होगी, डेट और होगी।